हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो इन्फिनिटी सीरीज पे हैं। कुछ क्वेश्चंस अलग तरह के, कुछ डायग्राम्स को हमने सॉल्व किया, अलग अलग रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में पैरेलल में वोल्टेज मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, जितना भी टफ क्वेश्चन हो सकता है उसको आप वोल्टेज मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाके पुराना जो इसका लास्ट सेशन है उसको आप देखें और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए फिलहाल हम बातें करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, एक अरेंजमेंट है, एक सर्किट है। किस तरह का सर्किट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट, इसमें 5 रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, सिमिलर हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक और ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलर ये ब्रांच ये वाली ब्रांच इसके अंदर जाके कनेक्ट हो जाती है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ रेजिस्टेंस हमने क्या किया है, अप्लाई किया है। ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस है जो कि इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। ये एंड्स है हमारे पास में, इन एंड्स को हमने क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया है। ठीक है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया विच इज V। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और इसमें से जाने वाला जो करंट है उसका वैल्यू हमारे पास है I। तो वैल्यू कितना है हमारे पास में, I। क्लियर है सब बातें। ठीक है, या I बोल सकते हो, सिंपल, आप सिंपल इसको I बोल दीजिए। ठीक है, I नॉट या I। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता है कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास सिस्टम में है। हर एक रेजिस्टेंस को कुछ ना कुछ हमें नेमिंगक्लेचर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनको नोटेशन देना पड़ेगा। तो हमने कहा ये कोई रेजिस्टेंस है विच इज R1, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है विच इज R2, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है दिस इज R3 और इस रेजिस्टेंस को हमने बोला R4 और यहाँ पर हमने बोल दिया दिस इज R5। 5 रेजिस्टेंस सिस्टम में आ चुका है, पांचों रेजिस्टेंस को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब होगा क्या वो देखो, आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक जंक्शन है, यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा। इस जंक्शन से जितना करंट लीव करेगा इस जंक्शन पे उतना ही करंट वापस से गेन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपने कहा सर ऐसा ही होना चाहिए। तो आपने देखा कि करंट I यहां से आया था तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड यहां पर चला गया विच इज इक्वल्स टू I1 और कुछ अमाउंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया विच इज इक्वल्स टू I2। ये वाला I1 करंट यहां पर रीच किया, सिमिलर आपका I2 करंट यहां पर रीच किया। लेकिन आपने देखा कि टोटल करंट तो यहां से ये करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, यहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, यहां पर आप देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर वापस करंट कितना आना चाहिए, I1, और ये इस कितना आना चाहिए, I, और ये I तब आएगा जब यहाँ पर आपका I1 करंट और यहाँ पर भी आपका I2 करंट इस तरह से पहुंचे। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो करंट यहाँ पर आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0। इस ब्रांच के अंदर हमारे पास कोई करंट आ नहीं पाया। इस ब्रांच का कोई नोमेनक्लेचर दे सकते हो आप, जैसे इसको मैंने ये बोल दिया X है और इसको हमने बोल दिया दिस इज Y। तो XY जो ब्रांच है आपके जिसके अंदर R5 रेजिस्टेंस लगा है उसके अंदर किसी तरह का कोई करंट नहीं है, मतलब IR5। ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं हम लोग, IR5 इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 0। और ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते क्या है, इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलते हैं इसको हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आपसे कोई पूछता है क्या है इसका सिग्निफिकेंस है तो बोलेंगे एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये जो बीच का हमारे पास रेजिस्टेंस है इसमें किसी तरह करंट नहीं आता। इसका मतलब ये हमारे किसी यूज का नहीं है और ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम अभी फिलहाल ड्रॉ कर देते हैं कि डायरेक्टली ड्रॉ कैसे हो जाएगा। हम इस ब्रांच को अगर यहाँ पर नहीं भी लगा के रखेंगे तो भी हमारा पूरा सर्किट उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा कि इसके साथ में करने वाला है, ये होने वाला है। तो हम लोग अगर इसको रीड्रॉ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो आपने कहा सर एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है ही हमारे पास में, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है,
तीसरा रेजिस्टेंस इस तरह से है और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमने निकाल दिया। अभी फिलहाल हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से हो जाएगा कि टोटल करंट यहाँ से आई आएगा और यहाँ से आई करंट क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और ये जो एक्स और वाई नोड थे इसके बीच का रेजिस्टेंस हमने खत्म कर दिया। तो ये बना हमारे पास R1, ये हमने बोल दिया दिस इज R2, इसी तरह से इसको आपने बोला R3, ये हो गया आपके पास में R4। अब बात आती है सर ये ऐसा होता है क्या, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तो आप देखो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाने का अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये जो x एंड y जो नोड है, x एंड y जो नोड है हमारे पास में, दे आर एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, करंट फ्लो इसके अंदर नहीं कर सकता। क्लियर है? अगर अब आप देखते हैं कि सर देखें अगर ऐसा है मतलब R5 का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 0 है, किसी तरह कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो यहाँ से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है। रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो उसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहाँ पर I1 I2 यहाँ पर स्प्लिट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये सर्किट है ही नहीं। अगर यहाँ पर ये सर्किट होता, अगर कोई रेजिस्टेंस होता, तो ये जो I1 यहाँ से रीच करके X पे पहुंचा है, ये क्या करता, कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता। सिमिलर I2 भी यहाँ पे क्या करता, दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता। लेकिन जब ये डिवाइड हो जाता तो डेफिनेट सी बात है इस नोड के ऊपर कुछ I1 का फ्रैक्शन पहुंचता, इस पॉइंट के ऊपर कुछ I2 का फ्रैक्शन पहुंचता, यहाँ पर इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड उसका कुछ रिजल्टेंट बनता। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें तो पता है कि जितना करंट हमने सर्किट को प्रोवाइड किया उतना ही करंट सर्किट से लीव करना चाहिए। मतलब I1 करंट, अगर यहाँ से I करंट यहाँ से हमने प्रोवाइड किया है बैटरी से, तो वो I करंट वापस से बैटरी के अंदर रीच करना चाहिए। मतलब करंट हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लियर है? मतलब R5 का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। इससे हम कहना क्या चाहते हैं, इसका कहने का सिंपल सा जो मीनिंग है वो है कि R5 का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा जी, 0। ठीक है, इसलिए हमने R5 को यहां से रिमूव कर दिया और सर्किट को क्या कर लिया, रीड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी इसके अंदर। यहाँ पर सेम पोटेंशियल हमने बोला, इसका मतलब Vx और Vy का दोनों का पोटेंशियल क्या है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए हमारा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसको हम सोल्व करना चाहें, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें कि ऐसा है, तो इसको हम लोग बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो देखिए। प्रूफ में करना क्या है, आप इस पॉइंट से शुरू कर दो। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर V है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है इस पॉइंट का पोटेंशियल V होगा। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर आप पहुंचोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, O बोल दो, 0 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया है बैटरी से यहाँ से V पोटेंशियल रीच करेगा, यहाँ से 0 पोटेंशियल, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक 0 पहुंचोगे, यहाँ पर V ही यहाँ तक रीच कर जाएगा। क्लियर है? हर एक पॉइंट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप पता लगा लो, सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा फॉर रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस के लिए आपने पहले सॉल्व किया सिस्टम को। आपने कहा सर ये R1 है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल देखना है। आपको पता है V = IR होता है, फॉर्मूला तो हमें सबको पता है, तो इसका मतलब क्या होगा, V माइनस एक्स। पोटेंशियल V और डेल्टा V होता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के बीच में, तो मतलब V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, I मल्टीप्लाई बाय I1 मल्टीप्लाई बाय R1। कैसे यूज किया है, हमने ओम्स लॉ यूज किया है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I मल्टीप्लाई बाय R होता है। इसी को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर है, समझ में आया? सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर हम लोग R2 रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं। यहाँ से R2 रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, V माइनस Y। ठीक है, क्या लिखोगे, V माइनस Y इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना है R2, करंट कितना है I2। ये सब बातें। सिमिलर हम लोग लिख सकते हैं थर्ड रेजिस्टेंस R3 के लिए, फॉर R3 रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाई बाय I3। कितना लिखेंगे, I1 मल्टीप्लाई बाय I3। सिमिलर हमने लिखा फोर्थ रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखा हमने,
तो फोर्थ रेजिस्टेंस के लिए हमने लिखा कि फोर्थ रेजिस्टेंस में कितना होगा, I2 करंट होगा और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, Y और 0 हो जाएगा। तो आपने लिखा Y माइनस 0 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा I2 मल्टीप्लाई बाय I4। अब आपको पता है, क्योंकि हमें पता है कि Vx और Vy दोनों तो क्या है, सेम है, दोनों के दोनों तो क्या है हमारे पास में, सेम है। तो इक्वेशन बन चुका है हमारे पास में, वन इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, सिमिलरली दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। चारों इक्वेशन को अगर यहाँ लिखें, रीड्रॉ करें, तो हम लोग लिख सकते हैं v माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 R1। सिमिलरली आप लिख सकते हो v माइनस एक्स इक्वल्स टू I2 R2। आपने कहा सर x y का x कैसे हो गया, बेटा दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पोटेंशियल को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और y का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो vx लिखो x लिखो, कोई प्रॉब्लम उसमें है। हमने नोट दिया है तो उसको डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं। सिमिलर आपने लिखा कि सर दूसरा इक्वेशन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या लिखा आपने, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाई बाय I3। सिमिलरली x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I2 मल्टीप्लाई बाय I4। दो साइड बना, इनसे हमने निकाला 1 इज इक्वल्स टू, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस, ये आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। सिमिलर ये इक्वेशन हमारा थर्ड था, ये इक्वेशन हमारा फोर्थ था, इनको रीराइट किया है बस। तो 1 डिवाइड बाय 2 अगर कर देते हो तो क्या मिलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, I1 R1 डिवाइड बाय I2 R2। सिमिलरली यहां से क्या मिलेगा, आपने कहा सर यहां से मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू I1 R3 डिवाइड बाय I2 मल्टीप्लाई बाय R4। दोनों के दोनों किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है, तो मतलब इनको अलग अलग हम लोग सेपरेटली करके भी रीड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि I1 R3 डिवाइड बाय I2 R2 इज इक्वल्स टू I1 R3 डिवाइड बाय I2 R4। इन दोनों इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग ये रीराइट कर सकते हैं। क्लियर सब बातें। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो बेटा जी इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा अगर इसको आगे एलोबरेट करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो I1 कैंसिल आउट, I2 कैंसिल आउट, हमारे पास सिस्टम में वापस से क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा, आपने कहा सर R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाय R4। R3 डिवाइड बाय क्या लिख देंगे आप, R4। क्लियर है सब बातें। इस तरह से इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं। आप इस तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे, प्रूफ पूछा जाता है, बताओ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये किसके लिए है, फॉर ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, फॉर ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके लिए है फॉर ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप रीराइट भी कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील। क्या कर सकते हो, आपने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, क्या कर सकते हो, R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3, ये भी आप लिख सकते हो। दोनों ही फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला कभी ना कभी आपके पास बनेगा, इसको यूज करोगे तो यहां से होगा क्या, ऐसा अगर सिचुएशन बन जाता है, फॉर दिस सिचुएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वी कैन रिमूव, क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन रिमूव मिड रेजिस्टेंस, जो मिड में रेजिस्टेंस लगा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आपने कहा सर कहां लगा हुआ है, बेटा जी वापस से देखो, सिस्टम ये था, सिस्टम क्या था, किस तरह का सिस्टम था, उसको रीड्रॉ करो, और उसमें से हमने R5 को रिमूव किया है। कैसे रिमूव किया है, उसमें कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस लगाने से कोई फायदा ही नहीं है आपको। क्लियर है सब बातें। तो आपने कहा सर किस तरह से लगेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट था, ठीक है, ये हमारे पास R1 था, ये हमारे पास R2 था, ये हमारा R3 था, सिमिलरली ये R4 था, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा था विच इज इक्वल्स टू I5, कितना था, ये हमारा कितना था, R5। ये रे, अब होने क्या वाला था आपको पता है, करंट यहां से I आया था, यहां से करंट हमारा I लीव करके चला जाएगा, इस सर्किट में
किसी तरह का कोई करंट नहीं होगा, तो इसके अंदर अगर I5 की बात करें तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, 0। ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है, कभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, तो आपको पता कैसे लगेगा ऐसी सिचुएशन है? आपको ये देखना, चेक करना है। आपके पास सर्किट ऐसा बन के आएगा, उसको आप चेक करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को रिमूव अगर हम करना चाहते हैं तो सिचुएशन क्या बनेगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R4 इज इक्वल टू R3 मल्टीप्लाई बाय R2। यहां से आप चेक कर लो, या दो सिचुएशन है, टू रिमूव, यहां लिख देता हूं, टू रिमूव R5 we have to check the situation of Wheatstone balanced bridge। ठीक है, हमें R5 को अगर रिमूव करना है तो हमें व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज का जो सिचुएशन है उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन आपने चेक करना है, तो क्या करोगे, या तो R1 बाय R2, या तो क्या चेक करोगे, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू आपका किसके होना चाहिए, R3 डिवाइड बाय R4। या तो ये चेक कर लो, या तो ये इक्वेशन चेक करो, या तो क्या चेक कर लो, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, दोनों में से कुछ भी चेक कर लो। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, R5 को रिमूव कर दो। इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय सर्किट में अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, देन यू कैन रिमूव R5 रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, R5 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती है तो R5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करके कैसे लिख सकते हैं, सर्किट हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, सर्किट को आप इस तरह से क्या कर सकते हो, रीड्रॉ कर सकते हो। ये सर्किट बनेगा, सर्किट में आप लिख दोगे ये R1 है, ये वैल्यू किसका है, R2 है, ये हमारा ये R3 है, ये हमारा R2 है, ये हमारे पास R4 है। तो वापस से बना दोगे सर्किट को, रिड्यूस करके क्या लिख दोगे, सिंपल सिंगल रेजिस्टेंस में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल रेजिस्टेंस में इसको वापस से रीड्रॉ कर सकते हो। कैसे लिखें, आपने कहा सर ये दोनों तो क्या हो गया, R1 प्लस R3, क्या बन गया हमारे पास में, ये जो ऊपर वाला सिचुएशन है ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो क्या लिख देंगे, R1 प्लस R3, और इसको क्या लिख देंगे, R2 प्लस R4। वापस से सॉल्व करेंगे, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बड़े आसानी से R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा सकते हो। इस सिचुएशन में कितना होगा, तो आप लोग लिख भी सकते हो, कितना हो जाएगा, R1 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस R4 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, इस तरह से ये आप लोग काउंट कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी सिंपल सी चीजें हैं जिसको हम लोग व्हीटस्टोन में यूज करेंगे। ठीक है, इसको समझ, ये हमारा कंसेप्ट है। व्हीटस्टोन क्या है, किसी सर्किट को सॉल्व करने का क्या है, कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग सर्किट को सॉल्व करने में। क्लियर है, चलो सामने आता है क्वेश्चन, अब हमें सॉल्व करना है सर्किट। ठीक, तो पहले एक छोटा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते हैं। चलो एक पहले क्या कर लेते हैं, एक छोटा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हम कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा कमांड को जनरेट कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा कमांड अगर जनरेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलो एक छोटा सर्किट ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ सर्किट का अरेंजमेंट है। देखो हम अलग अलग तरह से सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमको तो बस पता लगाना है कि यहाँ पर व्हीटस्टोन अगर बन जाए तो हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाए, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रहेगा, अगर ये R5 यहाँ बैठा रहा तो बेटा इस सर्किट को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट था ही नहीं और तुमने सारे रेजिस्टेंस को काउंट कर लिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू तो आपका इंक्रीज कर गया ना, तो डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप भी दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे लिए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो बोला ये P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है। यहाँ पर कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 4R है
यहाँ पर है, इसका वैल्यू हमारे पास में कितना है 2R है। सिमिलर बोल दिया दिस इज योर 4R एंड दिस इज योर 2R। आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 ओम 2 ओम 5 ओम जो भी है, एक रेजिस्टेंस हमने दे डाला। आपसे पूछ लिया गया है कि बताओ आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा। बैटरी कनेक्ट करके आई भी पूछ सकता है, वो अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो आपने कहा सर बीच में क्या रेजिस्टेंस है, बीच में मैंने बोल दिया समथिंग आर रेजिस्टेंस, कुछ भी आर रेजिस्टेंस हमारे पास है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे, चेक करो। तो आपने कहा सर बड़ा अजीबोगरीब सर्किट है लेकिन देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लगता है, और अगर आपने चेक किया तो आपने कहा सर मैं चेक करना चाहता हूं, या तो मैं चेक करूंगा R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3। तो आपने कहा सर R1 R4 क्या होते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हमारे पास जो सिस्टम होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करके चलते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए जरा एक बार वापस से, ठीक है। ओ क्या नहीं है, यहाँ देखिए क्या है, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, इस तरह का सिचुएशन है हमारे पास में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा है हमारे पास। तो जैसे हम लोग ये काम करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें हमको नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ 4R है, ये 1R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये 2R है 4R है 1R है 2R है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक करोगे तो आप चाहो तो यहाँ नंबर दे सकते हो, दिस इज योर R1, ठीक है, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, दिस इज योर R4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चेक करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 2R मल्टीप्लाई बाय 2R इज इक्वल्स टू 4R मल्टीप्लाई बाय 1R। इसका मतलब क्या हो गया, 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर, मतलब कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड। ये क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। और कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब है कि R5 विच इज इक्वल टू R, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करेंगे तो क्या सर्किट बनेगा, आपने कहा सर इसको रीड्रॉ करके बनाएंगे तो ये बनेगा मेरे पास में, ये हो गया सर 2R, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 4R, ये सर्किट गायब हो ही चुका है। अब क्या बचेगा, ये बचेगा R2 और सर हमारे पास बचेगा R4, दोनों का कॉम्बिनेशन है और इनके बीच में लगा है यहाँ पर Q पॉइंट, यहाँ पर लगा है कोई P पॉइंट, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना है 2R, ये वैल्यू कितना है मेरे पास में 4R, सिमिलर ये वैल्यू कितना है R, और ये कितना है मेरे पास में 2। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बस आपको चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो बीच के रेजिस्टेंस को रिमूव करके रीड्रॉ कर लो। जैसे रीड्रॉ करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 6R, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास में 3R हो गया। एक रेजिस्टेंस ये बना और एक रेजिस्टेंस ये बना, दोनों के सर्किट बन गए, ये बन गया P और ये बन गया Q, दोनों के इसमें पैरेलल में। तो आपने कहा सर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6R मल्टीप्लाई बाय 3R डिवाइड बाय 6R प्लस 3R, कितना हो गया 18R स्क्वायर डिवाइड बाय 9R। तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 9 और ये बन गया R। कितना हुआ R इक्विवेलेंट का वैल्यू, R इक्विवेलेंट हो गया 2R, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो गया 2R। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए सामने क्वेश्चन है हमारे पास, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। होमवर्क की तरह से इसको लें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ सर्किट हमारे पास इस तरह का है, ठीक है, कोई सर्किट हमारे पास इस तरह से बन गया। अब आपने कहा सर कैसे करें, तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले चेक करो, पोटेंशियल देखना पड़ता है। दो पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा वो हमारा वैल्यू 0 बन जाएगा, समझ रहे हो। कोई भी ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, हम वहां पर 0 कर देंगे वैल्यू को, ये तो काम होता है। तो आपने क्या किया, आपने ए और बी पॉइंट को उठाया और इनके बीच में कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। पोटेंशियल मेथड को अप्लाई कर दो, जहां फंस जाओ पोटेंशियल मेथड को अप्लाई करो। ये 0, ये V, ये यहाँ गया तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना हो गया V। ये पॉइंट तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कितना हो गया V।
यहाँ पर ब्रेक करके पहुंचे, यहाँ से ब्रेक करके पहुंचे, तो आपने कहा सर ये कोई एक्स रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस आर था तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो कितना पोटेंशियल हो गया एक्स, वी में से कुछ कम हो गया। एक्स के बाद यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो ये पॉइंट का जो होगा वैल्यू वो भी कितना होगा, एक्स ही होगा। ये जीरो है तो डेफिनेट सी बात है ये पॉइंट भी क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी जीरो होगा, फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर चलोगे तो कुछ ड्रॉप होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू वाई। इस तरह से बना दोगे। सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर लो, सर्किट को क्या कर लो, रिकंस्ट्रक्ट कर दो। क्यों रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर, बेटा इसलिए रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हम देख पाए, हमें समझ में तो आए कि चीजें किस तरह से बिहेव कर। सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर दो ताकि हम समझ पाए कि सर्किट किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर है, चलो रिकंस्ट्रक्ट करें जरा इसको एक बार। तो आपने कहा सर हमारे पास अभी कितने पॉइंट है, वी है, ओ है, एक्स और वाई है, 4 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो आपने बनाया ये पॉइंट हमारा क्या है, वी है। सिमिलर ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू कितना है, ओ है। अब इनके बीच में रेजिस्टेंस को हमें अप्लाई कर देना है। तो आपने कहा सर देखें जरा कैसे कैसे होगा। V और X के बीच में R है, तो ये तो V और O है, तो हमने कोई पॉइंट ले लिया, बोल दिया ये पॉइंट क्या है, R है, सॉरी X है। ये जो पॉइंट है इसको मैंने क्या बोल दिया, X है। सिमिलरली एक और पॉइंट यहाँ पर ले लिया जिसको हमने क्या बोल दिया, Y। अब बीच में भी कहीं ले ही सकते हो, यहाँ X ले सकते हो, यहाँ Y ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं। V और X के बीच में R रेजिस्टेंस, तो ये रहा V, ये रहा X, इनके बीच का R रेजिस्टेंस। V और Y के बीच का रेजिस्टेंस, ये रहा V, ये रहा Y, और इनके बीच में लग गया एक R रेजिस्टेंस। ये भी R है, ये भी R है। V और O के बीच में R रेजिस्टेंस लग गया। फिर O और Y के बीच में R रेजिस्टेंस, ये रहा O, ये रहा Y, रेजिस्टेंस R, ये भी आ रही है। ठीक है, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये तीनों हो चुके हैं, ये भी हो चुका है। बचा Y और X के बीच में R है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, लगा देंगे इसको। O और X के बीच में R है, ये रहा O, ये रहा X, इनके बीच में एक R रेजिस्टेंस है, ये रहा। X और Y के बीच में जो R रेजिस्टेंस है इसको अप्लाई करना है। क्लियर है, तो आपने कहा सर यहां से आना है, देखो ये इस पॉइंट को कहीं टच नहीं करेगा, तो आपने इसको ओवरलैप किया और इस तरह से क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है और वैल्यू कितना R है, तो ये मैंने बना दिया रेजिस्टेंस है, और इसका वैल्यू कितना है R, तो वैल्यू कितना है R। क्लियर है, अब आपने दिया क्या है, सर्किट को देख लो एक बार थोड़ा सा। सर्किट को देखेंगे तो आपने जो कंस्ट्रक्शन में दिया है V और V और O जो आपने दिया है वो इस तरह से तो है, ये तो है, V पोटेंशियल आपने दिया है, तो ये आपका V था, ये 0 था, टोटल पोटेंशियल V था। करंट कितना गया I, यहां पर जाके क्या हो गया, स्प्लिट, यहां से क्या हो गया, स्प्लिट। किसमें स्प्लिट हुआ सर, I1 में, यहां पर स्प्लिट किसमें हुआ, I2 में, यहां पर पहुंच गया, और यहां से किसमें चला गया, I3 में। ठीक है, I1 I2 I3 में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। रीच करेगा इस पॉइंट पे, इसमें स्प्लिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सर यहां वापस करंट कितना पहुंचेगा, I1, यहां पर करंट वापस कितना पहुंचना चाहिए, I3, यहां पर करंट वापस कितना पहुंचनी चाहिए, I2, क्योंकि जिस ब्रांच में जितना करंट गया उतना वापस लीव भी करेगा। इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर I का वैल्यू कितना है, 0। इस वाली जो ब्रांचेस के अंदर I का वैल्यू कितना है, 0, और अगर ये 0 बन गया तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आपने कहा सर ऐसे तो हमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, R1 R2 देके तो कर सकते हो ना। कैसे करें, तो आपने कहा सर ये हमारा क्या है, R1 है, सिमिलरली ये क्या है, R2 है, सिमिलरली आपका ये क्या है बेटा, ये R3 है, सिमिलरली ये क्या है हमारे पास में, R4 है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हमने R5 बना लिया। चेक कर लो, चेक कर लो, सबका वैल्यू तो R है, तो आपने चेक किया, कंडीशन क्या था, कंडीशन था R1 R4 शुड बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू होना चाहिए, R3 मल्टीप्लाई बाय R2, इसकी क्या होना चाहिए, इक्वलेंसी में होना चाहिए। तो आपने चेक किया R1 मल्टीप्लाई बाय R4, R इंटू R, तो आपने कहा सर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R इंटू R, कितना हो गया बेटा, R स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस आ रही है ना। क्लियर है सब बातें, आपने कहा सर सेम है, कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड।
कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई है इसका मतलब है कि हम लोग R5 जिसको हम लोग अभी क्या बोला है R, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस में चला जाएगा 0 में चला जाएगा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे, सर्किट को क्या कर देंगे हम लोग रीड्रॉ कर देंगे। कैसे रीड्रॉ करेंगे, ये तो रिमूव हो गया, बाकी जो बचा उसको बना दो। तो कैसे बनेगा, तो ये रहा आपका एक रेजिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ पर रहा आपका कोई दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आपके पास में R, और इस पॉइंट से वापस ये मीट करता है R। तो ये सब के सब क्या है R R, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। ये कोई पॉइंट हमारा था A, सिमिलर ये कोई पॉइंट था हमारे पास में B। सर्किट को रीड्रॉ करोगे क्या मिलेगा, आपने कहा सर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया R प्लस R 2R, बीच में एक रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू R, और नीचे की तरफ एक और रेजिस्टेंस बना है विच इज इक्वल टू 2R। क्या बन गए, 3 रेजिस्टेंस हमारे पास बन गए। कितना कितना बना, ऊपर बना 2R, ये रहा R, और ये बच गया हमारे पास में 2R। ये हमारा B पॉइंट था सर, ये हमारा A पॉइंट था, कोई बात नहीं। कैसे यूज करते हो, 2R पैरेलल के अंदर रिपीट हो गया है, तो सर्किट क्या बनेगा, सर्किट को बना दोगे कुछ इस तरह। 2R कितना बन जाएगा R, इसका और इसका कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा R, भाई 2R/2 करोगे ना तो R हो गया, और एक क्या बचा है हमारे पास में, ये बचा है दूसरा वाला R। दूसरा क्या बचा है, इस तरह से हमारे पास क्या बचा है R। तो ये बीच में B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये बन गया R। R और R कितना बनेगा, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कैसे किया है, ये जो R निकाला है हमने, या ये वाला बोल दो कोई भी, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। ये हमने उठाया है, इसको उठाया है, और दोनों को उठा के हमने क्या कर दिया है, ये बना दिया, ठीक है। तो 2R रिपीट हुआ था तो R/2 कर देंगे, 2R/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या R बच जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो जाएगा R डिवाइड बाय 2। हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर सब बातें, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, P और Q हमारे पास में कोई 2 पॉइंट्स हैं, और इस तरह का एक अरेंजमेंट हमें दिया गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता लगा, ठीक है। तो आप चाहें तो करंट के फॉर्मेशन से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसको व्हीटस्टोन से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। करंट लगाना है तो यहाँ पर एक पहले बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी से I1 I2 I3 जाएगा, तो यहाँ से वापस क्या होगा I1 I2 I3 रीच कर जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपके, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, वैसे तो बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो आप अगर चाहें करंट वाले मेथड से कर सकते हो। करंट देखो, करंट से तो ज्यादा आसान है, ठीक है। व्हीटस्टोन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो करंट का जरूर देखें, ठीक है। तो मैं आपको करंट वाले से पहले बताता हूं, और फिर इसको हम लोग व्हीटस्टोन से भी सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक इमेजिनरी बैटरी, ठीक है। ये हमने लगा दिया इसमें एक बैटरी, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पर V पोटेंशियल है, यहाँ 0 पोटेंशियल है, यहाँ से रीच कर गए। करंट कितना गया, करंट गया हमारे पास दोस्त I करंट गया, नोड पे पहुंचा, इस जंक्शन में पहुंचा, स्प्लिट हो गया। किस किस में स्प्लिट हो गया, I1 के अंदर स्प्लिट हो गया, यहाँ पर ये I2 में स्प्लिट हो गया, और इसमें चला गया ये I3। अब इसमें जो करंट गया है वो यहाँ जाके स्प्लिट होना चाहिए था, ये करंट यहाँ स्प्लिट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर वापस से हम लोग अगर देखें तो यहाँ I1 करंट रीच करना चाहिए, यहाँ पर I2 करंट रीच करना चाहिए, और इसमें से जो करंट है वो वैल्यू कितना आना चाहिए I3। आपने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बेटा अगर यहाँ से करंट इस तरह से स्प्लिट हो जाता तो ये करंट यहाँ पर स्प्लिट होके क्या बचता I डैश, ये क्या बचता I1 माइनस I डैश, यहाँ से क्या होता I2 माइनस I2 डैश, यहाँ से पहुंचता I2 डैश। कॉम्बिनेशन बनाते I3 उधर उसमें प्लस होके पहुंचता, I3 में कुछ वैल्यू प्लस होके पहुंचती जो कि उसके इक्विवेलेंट नहीं बन पाती, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हो ऐसा। चलो इससे तो हमने देख ही लिया, तो हमने बोला कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल X है, ये पॉइंट है इसका पोटेंशियल कुछ Y है, और दोनों के दोनों क्या है, कनेक्टेड है, और दोनों का पोटेंशियल हमें पता लग गया, दिस इज इक्विवेलेंट। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट।
नहीं इससे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप लोग देखें तो हमारे पास दो सिचुएशन है, ये एक अपर सिचुएशन हमारे पास बन गया, ये रहा अपर वाला केस है। अपर वाला केस क्या है, मैं बना रहा हूं आपके पास यहाँ पर, ये रहा 2r, ये रहा 2r, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर लगा एक 2r, ये लगा है एक r, और ये लगा है मेरे पास फिर से एक r, छोटू r है ये सब, ये r, ये हो गया 2r, ये हो गया 2r, और ये बन गया मेरे पास 2r। अलग सर्किट बना दिया। इसी तरह से नीचे भी एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। नीचे में भी क्या है, एक सर्किट है, मतलब अब ये वाला हमारे पास ये भी तो एक सर्किट है। तो ये क्या है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज फर्स्ट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज सेकंड है। कैसे है सर सेकंड, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। देखो ये हमने बनाया 2r, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है विच इज इक्वल टू 2r, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चला गया, ये हमारा कितना है 2r। तो ये रहा 2r, ये रहा 2r, और ये बीच में कोई रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 2r। इस तरफ चला गया Q पॉइंट, इस तरफ चला गया P पॉइंट, ठीक है। चेक कर लो, 2r मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई बाय r। कंडीशन नंबर 1 अपर वाले में केस किया तो आपने कहा सर व्हीटस्टोन नंबर 1 क्या चेक किया, हमने चेक किया 2r मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। तो क्या मिला आपको, r इंटू आर इज इक्वल टू r इंटू आर, ठीक है। दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। मतलब ये जो 2r हमारे पास बना है दिस इक्वल टू 0। किससे पता लगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने पता लगा लिया कि ये जो 2r है जो कि हमारा क्या था r5, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। आपने कहा सर r5 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, r5 लगा सकते हो आप। दिस इज r1, ये हो गया r2, ये हो गया हमारे पास r3, ये हो गया मेरे पास r4, और इसको हमने क्या बोला हुआ है, दिस इज r5। बन गया 0, बन गया 0। नेक्स्ट वाले को भी 0 बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट वाले को 0 बनाओगे तो अब नीचे वाले सर्किट को सॉल्व करना है। नीचे के सर्किट को कैसे सॉल्व करें, तो आपने कहा सर इनको भी कुछ नोमेनक्लेचर दे देते हैं। तो क्या देते हैं बेटा, इसको हमने दे दिया r1, इसको दे दिया हमने r2, ये हो गया हमारा r3, ये हो गया आपका r4, और ये जो बीच में बैठा हुआ है इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज r5। तो हमने क्या बोल दिया, दिस इज r5। छोटू वैल्यू है तो r5 छोटा r5 है। क्लियर है। इसको अब सोल्व करेंगे तो आपने कहा सर अब हमारे पास आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज सेकंड, और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हुआ है, R1 मल्टीप्लाई बाय R4 शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए R2 इंटू R3। चेक करना है, ये तो कंडीशन होता है। तो आपने चेक किया, आपको क्या मिला, R मल्टीप्लाई बाय 2R इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय 2R। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आपने कहा सर सब कुछ वही सब है, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया R1 R2 ताकि हम इसको चेक कर पाए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करा रहा हूं मैं आपको, तो जैसे चेक कर लोगे तो आपने कहा सर ये हमारा हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपने कहा सर इसका मतलब जो आपने माना था यहाँ पर R5, छोटू R5, छोटू R5 है, इसका वैल्यू कितना है 2R, ये कितना हो जाएगा आपका 0। तो आपने R5 माना था 2R को, ये कितना हो जाएगा 0। तो ये भी 0 हो गया, और ये वाला जो वैल्यू था ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो वैल्यू कैसा हो गया इसका 0 हो गया। सर्किट को रीड्रॉ कर दो, सर्किट को क्या कर दोगे, रीड्रॉ कर दोगे। 2R 2R R R 2R 2R, ये तो बनेगा। तो ये लो सर्किट बन गया, ये रहा 2R 2R R R 2R 2R, और इन सबको यहाँ पर ज्वाइंट कर दो। कैसा कैसा है लिख दो सब कुछ, 2R 2R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया मेरे पास 2R, ये हो गया 2R। सर्किट को रीड्रॉ करें बेटा, रीड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ पर 4R, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा स्मॉल 2R, और नीचे वाले में आपको वापस से क्या मिल जाएगा, वापस से मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। बनेगा ऐसा। इसको वापस से रिड्रॉ करोगे 4R बाय 4R, 4R 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा कैपिटल 2R, और ये सर्किट में आपको बन जाएगा स्मॉल 2R।
कैपिटल 2R हो गया और ये बन गया आपका R। आपको लिखना है R इक्वलेंट, तो कैसे लिखोगे? 2R इंटू R डिवाइड बाय R प्लस 2R प्लस R, ना हो गया 2R प्लस R। दिस इज योर आंसर भाई, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो 2R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 2R प्लस R। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। समझ रहे हो बातों को? ये बढ़िया से इस तरह से करना, सोल्व करना सीखो। हर एक सर्किट में अगर कहीं फंस जाते हो, व्हीटस्टोन को ट्राई करने की जरूर करें। कैसे करें? आई स्प्लिट करके देख लो, और यहां से रेप्लिका बनती है। हमेशा क्या होती है? रेप्लिका इस तरह से चलती है। आपको अगर सर यहाँ पर दे देंगे ना, आप करके देखना, यहाँ पर आप आई डैश दोगे, यहाँ पर आप 1 माइनस आई डैश दोगे या I1 माइनस आई डैश दोगे, जब यहाँ पर वापस रीच करोगे तो उतना करंट पहुंच नहीं पाएगा, वो फ्रैक्शंस में चला जाएगा। समझ रहे हो? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आपको पता लगेगा कि ये तो यहाँ एग्जैक्टली यहीं पहुंचना चाहिए था, स्प्लिट तो होना नहीं चाहिए था, है ना? तो उनको फिर कैसे ऐड कर पाएंगे? ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे पास में है, तो उस तरह से। और ये सब मीट कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव साइन का आएगा, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनेगा। लेकिन आपको इसको ध्यान देना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप चेक करें, व्हीटस्टोन बन जाएगा, कंडीशन बनाओ, चेक करो और सॉल्यूशन कर दो। क्लियर सब बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक अपने आप में। इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको आर इक्विवेलेंट पता लगाना है। सबसे पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन सा व्हीटस्टोन बनेगा। आप देखो ये व्हीटस्टोन जैसा, इसमें बिल्कुल फिगर से आप पहचान नहीं सकते कि ये व्हीटस्टोन का एक फिगर है कि नहीं है। क्लियर है? व्हीटस्टोन इस तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन आप जब इसमें करंट फ्लो करके देखोगे तो आपको ये पता लगेगा। या तो पोटेंशियल लगा के देख लो, या तो करंट लगा के देख लो, दोनों में से कोई भी एक चीज लगा देंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पर P Q S T ये सब दिया हुआ है, और ये 3 कंडीशन है, ये हमको क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। 3 कंडीशन हमें क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। ये सच है कि नहीं है बताना है, ये A करेक्ट है, B करेक्ट है, C करेक्ट है या नहीं है, वो सब आपको देखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जेई मेंस के एग्जाम में आ चुका है, इवन एडवांस में भी आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए देखें तो कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, तो आपने कहा सर कैसे सॉल्व करें? बेटा I1 I2 यहां से स्प्लिट करके देख लो, चाहो तो आपने कहा सर I1 तो यहां दे दिया आपने पहले से, कोई बात नहीं, आप इसको I2 कर दें और इसको क्या कर दें आप? I3 कर दें। अब होगा क्या? ये यहाँ स्प्लिट होना चाहिए था, यहाँ स्प्लिट होना चाहिए, तो दोनों तरफ से जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, मतलब I3 इधर जाएगा और वापस से I3 हमारा यहाँ रीच कर जाएगा, सॉरी I2 रीच कर जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या कर जाएगा? I3 रीच कर जाएगा। मतलब इसके अंदर I4 का वैल्यू कितना होगा? 0, और इसमें भी हमारा I5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। दोनों की दोनों ब्रांच में हमारा आई करंट का वैल्यू कितना होगा? 0। मतलब दोनों ही वैल्यू क्या हमारे लिए बेकार है, कंडीशन खत्म हो गया, कंडीशन इनका हो गया खत्म। आप व्हीटस्टोन की कंडीशन चेक ना भी करें तो भी हो जाएगा, तो भी ये हो जाएगा। क्लियर है? तब भी हो जाएगा। तो आप आई करंट देखा, कंडीशन चेक करना बड़ा मुश्किल है। R1 R2 R3 को किसको देंगे सर, है ना? वैसे तो देख सकते हो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, बीच के ब्रांचेस को नहीं देखते, इनको देखते हैं, लास्ट कॉर्नर्स को देखते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं सेम पोटेंशियल पे, उनको हमको देखना होता है। ठीक है, तो 2R मल्टीप्लाई बाय 4R, 4R मल्टीप्लाई बाय 2R, दोनों सेम है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, सर्किट को कर दो रीड्रॉ। सर्किट को क्या कर देंगे आप? रीड्रॉ कर देंगे। सर्किट को जैसे ही रीड्रॉ करेंगे, जैसे सर्किट को रीड्रॉ करेंगे क्या बनेगा? सर्किट को रीड्रॉ करने पे आपको मिलेगा, ये रहा आपका 2R। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा ये भी 2R, यहां पर आपको मिलेगा ये भी 2R। सिमिलर, ये तो R1, ये वैल्यू तो कितना हो चुका? 0, और ये भी कितना हो चुका? 0। क्योंकि करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस का क्या फायदा? तो आपने कहा सर ये रहा, एक बच गया, और ये हमने सर्किट को कर दिया रीड। तो ये रहा 2R, ये रहा 4R, ये रहा 4R, ये रहा 4R, ये भी है हमारा 2R, ये भी है हमारा 2R।
आगे सब कुछ करना नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना था तो आपने कहा सर 2 रेजिस्टेंस बन गए, इधर पैरेलल ये वाला, इधर पैरेलल ये वाला। कैसे बना? 2 2 2 6R, 4 4 4 12R। सर्किट को वापस से रीड्रॉ किया, रीड्रॉ करने पे क्या मिला? रीड्रॉ करने पे दोनों को रेजिस्टेंस देखा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना बना? आपने कहा सर 12R मल्टीप्लाई बाय 6R डिवाइड बाय 12R प्लस 6R, वैल्यू कितना आ गया? 4R। 72 डिवाइड बाय बनेगा ना 18, तो कितना बनेगा? 4R। भाई 72 डिवाइड बाय 18 4R। ठीक है, अब आपने कहा सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है, I1 का वैल्यू कितना था? तो I1 क्या होता है बेटा? V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो IR होता तो ये बन जाएगा V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। कितना बनेगा? V का वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू हमारे पास 4 आया है, तो कितना बनेगा मेरे पास में? 3 एम्पियर। टोटल करंट कितना है? 3 एम्पियर। I2 I3 और पता कर लो, क्योंकि पूछा गया है ना। I1 का वैल्यू तो 3 एम्पियर आ गया, I2 का वैल्यू भी पूछा गया है। कैसे करें? मैंने आपको सिखाया है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर इसी तरह से करंट तो है, कितना करंट है? आपने कहा सर ये I2 है, इसी तरह से यहाँ पर बेटा I3 है, और टोटल करंट कितना है? टोटल वैल्यू I1 है। ये और पता लगा लें, कैसे लगाएं? I2 I3 इज इक्वल्स टू कैसे लिखाया था? 1 डिवाइड बाय में करके लिखते हैं, 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो कितना बनेगा? 1 डिवाइड बाय 6 रेज टू 1 डिवाइड बाय 12, कितना बनेगा रेजिस्टेंस? 2 रेज टू 1। I2 का रेशियो 2 होगा, I1 का रेशियो 1 होगा, तो डेफिनेटली बात है टोटल रेशियो कितना है? 3 है। 3 को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा आपको? I2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 एम्पियर, और I1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरे पास में बेटा? 1 एम्पियर। चेक कर लो, चेक कर लो। नो करंट फ्लो थ्रू ब्रांच PQ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये I1 3 एम्पियर ये रहा, I2 2 एम्पियर ये रहा, बिल्कुल सही बात है। S और Q के पोटेंशियल डिफरेंस, S ये रहा, Q ये रहा। S का पोटेंशियल डिफरेंस, अरे S के पहले यहां पर कुछ P होगा तो P से छोटा S होगा और Q से छोटा T होगा, और S और T दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे लास्ट वाले को अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो आप बोलोगे सर VS इज स्मॉलर देन VP। ठीक है, और S, और हमें पता है कि VS इज इक्वल टू कितना है? VT। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि VP इज इक्वल टू कितना है? VQ। दोनों को अगर यहां रखोगे तो क्या लिख दोगे? हमें S और Q में चाहिए ना, तो S तो S की जगह रहने दो और Q को P से लिखाओ। तो अब देखो रिलेशन क्या आया है? VQ इज ग्रेटर देन VS, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये बात भी हमारी क्या हो गई? वेरीफाई। इसका मतलब तीनों की तीनों चीजें हमारी क्या है? करेक्ट। ठीक है, तीनों की चीजें हमारे क्या है? करेक्ट। क्लियर है सब बातें? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, बहुत सारे क्वेश्चन करो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।